चलिए आज तो कुछ हम लोग स्लो भी हैं, कल से और इसको फास्ट करेंगे। चलिए ये हो गया आपका एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। देखिए हम बता चुके हैं पहले एक पिछले सवाल में 38 नंबर सवाल। एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। घन का फलक का मतलब हो गया ऊपरी सतह जो कि चौड़ा दिखता है, सपाट। ठीक है, ये हमेशा वर्गाकार होता है और घनाभ का आयताकार होता है। ध्यान रखिए, घन का हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। आप बताइए हमारे पिछले देखिए यूट्यूब पे जाकर के वीडियो जाकर देखिए, उसमें आपको सारा कुछ हम बता चुके हैं कि फलक किसे कहते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, आयत में कितने फलक होते हैं, आयत में कितना किनारा होता है, घन में कितना किनारा। ये सब कॉमन सवाल है, ये सब सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इस पर ध्यान रखिए, इस सब सवाल को बढ़िया समझिए। ठीक है, एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है जी, वर्ग आकार का होता है। चलिए आगे बढ़िए। वो इसलिए क्यों होता है क्योंकि घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग का मतलब हो गया 2D, मतलब 2 डायमेंशन में दिखा हुआ फोटो, और घन का मतलब हो गया 3 डायमेंशन में दिखा हुआ फोटो, वो 3 डायमेंशनल है। तो हम लोग कहते हैं फलक का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। तो क्या 2 डायमेंशन मतलब होता है सामना सामने जो दिखेगा। चलिए ये तो आगे का बात हो गया, समझ में आ गया आपको। घन का फलक हमेशा वर्ग होता है और घनाभ का फलक हमेशा आयत होता है। ये सब सवाल जरूर पूछता है आपसे, हर बार किसी ना किसी सेट में पूछता ही पूछता है। याद रखिए इसको। 2 पूर्णांक, अब सवाल में 39 पाई क्या है वर्ग वाला। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। चलिए अब आइए 39 नंबर क्या करता है। 39 नंबर 39 क्या कहता है। 39 कहता है आपको 2.2/3 समकोण बराबर है कितने के बराबर, 2.2/3 को पहले करेंगे 2×6=8/3 गुना हो गया 90। बार बार नहीं बताएंगे, 3×3 = 90, 30×8 = 240, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। हाँ ठीक है, चलिए सवाल नंबर 40 पे आइए। 40 पे आइए। किसी स्कूटर ने पहले माह में 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर 4 डेसीमीटर की दूरी तय की तथा दूसरे माह में 48। देखिए ये सब बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये सभी सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है। कह डम डसम वाले पे आइए। कह डम डसम हमेशा याद रखिए, और नहीं समझ में आता तो पिछले वीडियो को देखिए। ठीक है, कह डम डसम याद रखिए। कह, और ये सवाल आपको खुद बनाना है आपके आज। कह डम दसम, ये हम बता इसका पूरा बता चुके पूरा सिस्टम क्या होता है, बस उसी पर आज से सवाल। और ये सवाल हर बार पूछ रहा है, देख रहे 67 किलोमीटर, किलोमीटर यहां पे है, यहां कितना लिखेंगे 67। उसके बाद क्या करता है 8 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर यहां पे है तो क्या लिखेंगे यहां पे 8। उसके बाद क्या करता है डेकामीटर, 4 डेकामीटर, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, और क्या है कि तथा दूसरे माह में 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है उसके बाद कहता है 8 डेकामीटर, 8 डेकामीटर। देखिए जिसके नीचे रहेगा हम वही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कहीं आगे नहीं लगातार लिखिए। जैसे डेकामीटर यहाँ पे तो डेकामीटर, डेकामीटर के नीचे ही लिखेंगे, जिसके नीचे है उसी के नीचे लिखेंगे। और क्या करता है फिर ये 7 मीटर, ये मीटर आ गया 7, ये तो माइनस करना है ना, कहता है अपेक्षा में यही था सवाल। दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी दूरी अधिक तय की, माइनस करेंगे। तुलनात्मक, तुलना करने के समय तुलना का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, तो पहले महीना में 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर 4 डेकामीटर गया। दूसरे महीना में 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर गया। तो ये सवाल कैसे बनाएंगे आपको बता चुके हैं, एक जीरो यहाँ पे देंगे और एक जीरो यहाँ पे देंगे। ठीक है, जिसके नीचे जो रहेगा वही लिखेंगे, इसको याद रखिए, इसको ये हमेशा पूछता है आपको। ठीक है, अगर आप याद नहीं रखेगा तो माथा पटक के मर जाइएगा, आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 में 7 गया कितना बच गया 3। अब यहाँ पे बच गया 3, 13 में 8 गया 5। ठीक है, अब यहाँ बच गया 7। सिंपल जैसे माइनस करते वैसे माइनस करना है। तो उसके बाद 7 बच गया, और 17 में 8 गया 9, और 6 में 4 सॉरी 5 में 4 गया 1। ये आपका उत्तर हो गया 19 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर और 3 मीटर। देखिए क्या है उत्तर, 19 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर 3 मीटर, जो कि आपके ए ऑप्शन में। देखिए कितना सिंपली बन गया, इसको बिल्कुल ट्विस्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ चलिए
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर है हमारा 41। सवाल नंबर 41 क्या है सवाल में, किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन 10:10 AM में प्रारंभ हुआ तथा 12:55 पर मध्यावकाश प्रारंभ हुआ। मध्यावकाश अध्ययन समय कितना है, क्या करेंगे जी, उसको माइनस कर देंगे। हो गया उत्तर, कहता है 12:55 में मध्यावकाश था और शुरुआत क्लास का कितने बजे था, 10:10 में था, तो कितना हो जाएगा, एकदम आसान है, 2 घंटा 45 मिनट, ये हो गया उसका उत्तर। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट इसका उत्तर हो गया, जो कि हमारे सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब ये 42 नंबर। 42 नंबर क्या कहता है कि 4 सर्वसम वर्गों का क्षेत्रफल जो 56 वर्ग इकाइयां का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा है तथा प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या है। सर्वसम वर्ग का मतलब पहले समझिए, सर्वसम वर्ग किसे कहते हैं। सर्वसम वर्ग का मतलब होता है वैसा वर्ग जिसका परिमाप बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, सब चीज समान हो। सर्व मतलब सब, कल बताए, सर्व मतलब सब, सम मतलब बराबर, सब चीज जिसका बराबर हो, सर्वसम चतुर्भुज कहलाएगा, सर्वसम वर्ग कहलाएगा, सर्वसम आयत कहलाएगा, सर्वसम घन कहलाएगा। सर्वसम का मतलब होता है जिसका सब चीज बराबर हो, उसको सर्वसम कहते हैं। चलिए, कहता है सर्वसम 4 सर्वसम वर्ग को मिलाकर के क्या किया, एक आयत बना किया, जिसकी उस आयत का क्षेत्रफल कितना था, 256 वर्ग इकाइयां हैं। क्षेत्रफल कितना है उस 4 वर्ग का, 4 मान लीजिए, एक वर्ग को मान लीजिए 4 वर्ग के, उस आयत का क्षेत्रफल कितना है, 256। ठीक है, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 64। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या मिला हमको, एरिया, क्षेत्रफल मिला। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया, हमको पता है a स्क्वायर बराबर 64, भुजा का स्क्वायर बराबर 64 होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसका ये हो गया 64, तो a बराबर हो गया 8। प्रत्येक वर्ग का भुजा कितना हो गया, प्रत्येक वर्ग का भुजा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब सवाल क्या पूछता है, देखिए, अब सवाल कहता है प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या है, तो परिमाप क्या हुआ, 4 गुने 8, ठीक है, बराबर हो गया 32। ठीक है, परिमाप 4 गुने 8 बराबर 32 इकाइयां, इकाई मतलब सेंटीमीटर कहे, इंच कहे, जो भी होगा उसका इकाई अपना लगे, तो 32 हो गया इसका उत्तर, 32 इकाई। क्या कितना में है, 42 नंबर में, बी नंबर ऑप्शन। समझिए फिर से, सर्वसम चतुर्भुज दिया हुआ है आपका, 4 वर्गों का चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 256 है। तो हम जानते हैं कि एक सर्वसम का मतलब होता है सब चीज का बराबर हो, मतलब 4 वर्गों का सर्वसम 256 है, तो एक वर्ग का 256/4 कर देंगे, है ना, एक नियम हो गया 64। हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, तो 64 हो गया, तो भुजा बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, परिमाप पूछता है, तो 4 गुने भुजा परिमाप कहलाता है, 4 गुने 8 बराबर 32, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अब सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 43 है। देखिए इसमें क्या है, 43 में निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्या है, 1+3 बराबर 4, फिर क्या कहता है 3+6 बराबर 9। देखिए इसको सिंपल है, कोई बोल रहा है 6+10 बराबर क्या है, 16 है। अब कहता है कि नीचे में क्या दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, 1 3 3 6 6 10, ये 3 यहां पे आ गया, ये 6 आया, ये 10 यहां जाएगा। चलिए समझ में आया, ये 3 यहां से खत्म हो रहा है कि यहां आ रहा है, ये 6 खत्म हो गया यहां आ रहा है, तो ये 10 यहां आ जाएगा। अब क्या करता है, यहां पे क्या होगा, आप देखिए, उसी तरह देखिए आप। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 3 3 6, देखिए अंतर कितना है, 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, 3 3 6 4 10, यहाँ 5 का अंतर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 25। चलिए 43, देखिए इसको देख देख के बनाना है, इसको समझना है आपको। समझ लीजिए, 1+3 ये दिया हुआ है, 1+3 बराबर 4, 3+6 बराबर 9, 6+10 बराबर 16, तो अंत में क्या होगा, हमको देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखिए इसमें कहता है ये कितना होगा, इसके 3 और 6 के बीच अंतर 3 है, फिर 6 10 के बीच अंतर 4 है,
और 10 और 15 के बीच अंतर 5 है। आप कैसे भी करिएगा वही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25। समझ में आया? 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3, फिर 2 के बाद 3 का स्क्वायर आ गया, 3 तिया 9, फिर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, तो 25 25। जब यहाँ 25 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक सवाल को 100 तरीके से बनाएंगे हम लोग। चलिए अब आगे आते हैं। आप सिंपली आप आगे बढ़िए और देखते रहिए और ध्यान रहिए, जल्दबाजी करना है। अब वो अब ध्यान, समय खत्म हो गया आपका। चलिए सवाल नंबर 44। नए लोग जो आए हैं, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, वो अपना पिछला यूट्यूब देखिए, चैनल देखिए, सब आपको समझ में आएगा कैसे क्या होता है, सब कुछ समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आया तो हमें। चलिए 44, मिलान चिन्ह निरूपण में निम्नलिखित कौन सा 9%? मिलान चिन्ह का मतलब समझिए, ऐसा चिन्ह देखिए, जैसे मिलान चिन्ह का मतलब होता है, जैसे एक लिखते हैं ना, इसको एक बोलते हैं, ठीक है, इसको 2 बोलते हैं, इसको समझ लिए पहले 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, 4 के बाद क्या होता है, एक कटिंग दे देते हैं, इसको बोलते हैं 5। ठीक है, जिस तरह से हम लोग रोमन लिपि याद रखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 याद रखिए, 1 2 3 4, एक लाइन काट देंगे तो ये 5 जाएगा। अब ये कहता है 9 हमको 9 सत्यापित कर, 9 लिखना है, तो 5 ही हो गया, 6 7 8 9 हो गया, आंसर हो गया। अब 10 कहेगा तो फिर हम काट देंगे, 10 हो जाएगा। तो ऐसा वाला कौन सा है फोटो है? बी। चलिए ये आंसर हो गया बी। चलिए समझ में आया? इसको 4 लाइन देंगे, एक कटिंग कर देंगे 5वां नंबर पे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, बाकी को 4 कर देंगे, 5 4 9 हो गया। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक माध्यिका बता चुके हैं। अब देखिए सवाल आ गया माध्य, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए हम लोग अभी ये आपको बताएंगे आगे, जब थोड़ा सा और भास्ट होंगे तो हम आपको नियम बता देंगे जो कि आप एक लाइन बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हम लोग क्या करें, सिंपली जोड़ देंगे प्रथम 10 प्राकृतिक, जो सबको करता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, 10 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 18 20, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे कितना हो जाएगा 10। क्या करेंगे, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42 56 54 10 72 90 20 110 हो गया, 110 बटे 10 बराबर हो गया 11। ठीक है, चलिए 11 माध्य का मतलब होता है कुल बटे संख्या, जितनी कुल संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या, ठीक, ये माध्य का मतलब हो गया। चलिए 46, इसको औसत भी